कि 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, यही किसकी वैल्यू होती है जरा मुझे बताइए तो। 1U। यू हमारा, यस सर। और यू हमारा क्या होता है? यूनिफाइड मास। यस सर। यूनिफाइड मास। बताइए आप लोग भाई, किसी को डाउट है? किसी को तो 1-20 सेकंड का कोई डाउट है? नो सर। तो 1 ग्राम की वैल्यू कितनी होगी बताइए? यू के टर्म में इतना ही ना होगा? यस सर। यस सर। बोलो यार, बोलो यार। यस अगर सर। 1 ग्राम है, बस सर, यही अगर है। 1 ग्राम हमारे पास है तो यू में कितना आएगा? x ग्राम की वैल्यू यू में कितना आएगी? So x upon 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। यू 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 गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे। यू में यू हो जाएगा सर, ग्राम को हटा के। यहाँ भी यू होगा, गलत मैंने लिख दिया ऊपर। मैं उसको यू कर लेता हूँ। मैं क्या कर लेता हूँ उसको? यू कर लेते हैं। यहाँ भी मैंने गलत लिख दिया, यू होगा। यस तो सर। ध्यान दो, फिर से तुम समझो सब लोग, है ना? इतना ग्राम बराबर 1U है, बोलो। यस सर। यस सर। तो मुझे बताओ, 1 ग्राम बराबर इतना यू होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा। यस सर। x ग्राम बराबर इतना यू होगा कि नहीं होगा? x क्या है? मास इन ग्राम। x क्या है? मास इन ग्राम। मास इन ग्राम। मास इन ग्राम। तो मिला जुला के तुमने मास इन ग्राम को किसमें चेंज कर दिया? यू में। यू में। x तुम्हारा मास किसमें था? ग्राम में था। और अब x बटे में 1.66 करोगे तो मास किसमें आ जाएगा? यू में आ जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? यस सर। बोलो। समझ गए। समझ गए। तो ध्यान रखना है ना, ये चीज मिटाएं। नो बोलो। यस सर। नो सर। नो सर, जस्ट वेट। ये लिख लो बस, ये नहीं, ये तो ऐसा ही है। ये लिख लो ये वाला, इसको मिटा देता हूँ। यस सर। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, तब तक करो। क्वेश्चन में दे रहा हूँ, मास ऑफ 1 एटम इज 3.-22 ग्राम। फाइंड atomic mass and number of gram at in 2 kg। क्या क्वेश्चन है? पढ़ो जरा। कट रहा है क्या कुछ थोड़ा बहुत? नो सर। सब नहीं कट रहा है ना? ये 2 kg लिखे हैं और यहाँ पे 1 ग्राम है, या 2 kg। ठीक है, चलो बच्चे, क्या क्वेश्चन है? पढ़ो। Mass of one atom is 3.32 into 10 to the power minus 22 gram. Find atomic mass and the number of gram atom in 2 kg। 2 kg। पहले एटॉमिक मास निकालो, क्या आएगा? तो बताओ, हमने एटम का मास किसमें दिया है बताओ? केजी में। ग्राम में। ग्राम में। एक एटम का मास किसमें दिया है बोलो? ग्राम में। ग्राम में। ग्राम में। लेकिन एटॉमिक मास यूनिट का यूनिट क्या होता है बताओ? एटॉमिक मास यूनिट हम किसमें मेजर करते हैं? यूनिट बताओ। यू। लिखवाया था यू में। यू। एटॉमिक मास यूनिट में हम मेजर करते हैं। सॉल्यूशन वगैरह हम चलेंगे तो हमको पता है कि एटॉमिक मास यूनिट या एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास किसमें होता है बताइए? यू में होता है। किसमें मेजर करते हैं? यूनिफाइड मास। मेजर्ड इन यू। और हमने कितना दिया है? एटॉमिक मास कितना दिए? एक एटम का ही मास तो एटॉमिक मास है, लेकिन Yes, कितना sir. दिए बताइए? कितना दिए मास? 3.32 into 10 to the power minus 22 grams। ये हमने ग्राम में दे दिया है। हमने दे दिया ग्राम में। हमको देना किस में चाहिए था? यू में। यू में। यू में। बताइए, ग्राम से यू में कैसे आएगा बताइए?
सर डिवाइड कर में देंगे कैसे आएगा? 1.6 डिवाइड करेंगे 1.66 into 10 to the power minus 24 sir. रिकॉर्डिंग रहेगी तो दिक्कत नहीं होगी आपको, तो ध्यान दीजिए। एटॉमिक मास का यूनिट यू होता है यार, ठीक है। ये हमारा 200 ग्राम आ गया, पक्का? बोलिए। 200 U। Yes sir. 200 U हाँ। यस सर। ठीक है, ओके। चलिए अब ध्यान दीजिए, आगे आपको क्या निकालना है। मैं पहले बता चुका हूं कि अगर एटॉमिक मास 200 U है तो मोलर मास कितना है इसका, इसी का मोलर 200 मास ग्राम। 200 ग्राम पर मोल। बोलो। यस Yes यही ना sir. होगा, बस यूनिट Yes, चेंज sir. होता है। मैंने बताया था ग्राम मोल में उसका यूनिट चेंज होगा, वैल्यू सेम होगा, ठीक है। चलो Yes, sir. ये ग्राम आइटम क्या होता है, व्हाट इज ग्राम आइटम? अगर एक साथ है तो सर मास ऑफ 1 मोल इन ग्राम। नहीं नहीं, ग्राम आइटम ग्राम मोल नहीं मतलब बोलते मोल हैं। मोल सर। Atom का हाँ नहीं, ग्राम आइटम मोल ही होता है, मैंने बताया था। ग्राम आइटम का दूसरा Yes, नाम sir. क्या होता है, मोल ही होता है, याद करो, मोल। है ना। तो जो ग्राम आइटम पूछा है बेसिकली तुमसे हम क्या पूछ रहे हैं, मोल जानना चाह रहे हैं। मोल Yes, को ही हम sir. क्या बोलते हैं बताओ, मोल को ही क्या ग्राम बोलते हैं? आइटम। ग्राम आइटम ग्राम आइटम या मोलिक्यूल। अब मोल क्या हो जाएगा बताओ, मोल बराबर क्या होगा, वेट। 200 केजी को 2 केजी को किसमें लाएंगे बताओ, ग्राम ग्राम में में लाएंगे। ग्राम में ग्राम Yes. में कितना हो जाएगा ये, 2000 ग्राम। 2000 ग्राम। तो मोल या ग्राम आइटम क्या हो जाएगा, 2 केजी है, इसको किससे भाग देना है, 200 से, लेकिन किसमें 200 चेंज करके, किससे ग्राम। चेंज करके, ग्राम, है कि नहीं? बोले आप तो Yes, कितना yes, आएगा sir. बताइए, Yes sir. कितना आएगा यार, 10। समझ गए? यस सर। बोलो बच्चे, Yes sir. Yes sir. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Clear है Clear समझ sir. गए कि नहीं सब लोग? आगे आना Yes, कैसे sir. करना है, यस बोलो। सर। Yes sir. यही है, इसी हिसाब से हम लोग करते हैं। ये हमारा एटॉमिक मास हो गया, है ना। इस हिसाब से हम लोग करेंगे, मिटाते हैं, बोलो। यस सर। यस सर। चलो Yes sir. चलो इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक। तो अब ऐसे सवाल कर लोगे नहीं कर लोगे आप लोग? कर लेंगे सर। यस सर कर लेंगे। एक आधा और करा देता हूँ, वैसा एग्जाम में आता रहता है, उसको मिटा देता हूँ और फिर मैं करा दे रहा हूँ। तो देखो सिंपल सिंपल करना है। क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन हमारा है एक कंपाउंड contains a compound contains 20 C atom। 20 कौन सा एटम है, C मतलब कार्बन एटम। कार्बन एटम 30 H atom and क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। Sir, compound contains 20 carbon atom, 30 hydrogen atom, and 4.98 into 10 to the power minus 22 gram of X atom. What is the molecular mass? हाँ करो। तो अब देखो, ये जो कंपाउंड है इसका जब हम फार्मूला लिखेंगे कंपाउंड का, तो कंपाउंड का फार्मूला क्या लिखेंगे, कितना कार्बन एटम लिखें बताओ, C20 और कितना हाइड्रोजन लिखें, H30. H30 और साथ में x ग्राम लिखें, x एटम भी है कुछ, Yes Yes, sir. sir. बोलो। Yes sir. Yes sir. कितना x एटम है, कितना x एटम है हमारे पास, 4.98 minus 22 ग्राम। लेकिन मोलिक्यूलर मास का यूनिट क्या होता है, molecular mass तो U में होता है ना सर।
यू में होता है। और यहाँ ये तो ग्राम में है, ये सब तो यू में है। वो चश्मा इधर बनाओ ना। कार्बन का एटॉमिक मास, इसका मास यू में कितना होगा? 20 कार्बन का यू में मास कितना होगा बताओ? 12 × 20 होगा। बोलो यू में। Yes, sir. यू में हो जाएगा ना ये मास यू में। हाइड्रोजन का मास यू में कितना होगा? अरे कार्बन का, एक कार्बन का मास 12 होता है ना। 20 कार्बन का 12 × 20 होगा। हाइड्रोजन का मास कितना होगा बताओ? 30. 1 × 30. 30 यू होगा ना Yes, sir. हाइड्रोजन का। हाँ इसका फंसा हुआ है। अब ये दोनों यू में है तो इसको ग्राम में जोड़ दें। यू में No, जोड़ना sir. पड़ेगा। यू Yes, में sir. कैसे? कैसे आएगा यू में बताओ? सर डिवाइड कर तो देंगे. डिवाइड कर देंगे Divide कर 1 देंगे. -24 से. 1.66 into 10⁻⁻24 से। डिवाइड कर लोगे ना 300 आएगा। कितना आएगा ये? Yes, sir. 3. यू समझ गए? Yes, sir. चलो बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये Total 570 450 U. 570. 570 यू। सब लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? पहले मुझे ये बताओ। आ गया सर। आ गया सर। तो अब तुम लोग यू वाला सवाल कर लोगे कि नहीं कर लोगे? मिला जुला के बताओ। कर लेंगे कर सर। लिए सर, कर लेंगे लेंगे। सर, लेकिन एक क्वेश्चन है सर, ये 4.98 into 10⁻22 ग्राम है, ये क्या क्या चीज है? अरे ये एक का मास है, जो एक एटम उसका प्रेजेंट है उसका मास। अच्छा ना कि देखो इसका क्वेश्चन समझो। कैसे 20 क्वेश्चन? कार्बन एटम है, हाँ 30 हाइड्रोजन एटम है, और ये एटम कितना है? एक एटम है। एक एटम का मास कितना है बताओ? कितना मास है एक एटम का? 4.98 इंटू 10⁻22 ग्राम। ठीक Yes, है? yes. तो कार्बन का मास उनको यू में पता है, इसका भी यू में पता, लेकिन इसका यू में नहीं ना पता है। अगर इसका No, मास sir. यू में देता तो टेंशन की नो टेंशन, No कैसे जोड़ tension. देते? Yes, लेकिन sir. यू में देवे नहीं किया, यू में हाँ. चेंज करेंगे। मतलब मिला जुला के यही ध्यान रखना है कि चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल, उसका मास किसमें मेजर करते हैं बताओ? यू में यू में। ठीक है? सारे की सारी यूनिट सेम होने चाहिए। अरे और क्या, तो मैं बता भी चुका हूँ। एटम और मॉलिक्यूलर मास का, एटम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास किसमें मेजर करते हैं? मैंने बताया था यू। यू में मोलर मास किसमें मेजर करते हैं? ग्राम पर। ग्राम मोल पर में. मोल. मोल में। और ग्राम एटॉमिक मास किसमें मेजर करते हैं? ग्राम में। ठीक ग्राम. है? यस सर. अब तो इसीलिए ना बताए थे, थोड़ा सा ध्यान देना। समझ गया? बोलो। Okay. यस Yes, सर. sir. यस सर। चलो तो देखो, ये तो आसान सवाल एक दे रहा हूँ, उसके बाद तो फिर एक थोड़ा अच्छा सवाल दूँ, जिसको कर ले। एक लाइन का सवाल है ये। व्हाट इज मास ऑफ वन molecule of H2O in ग्राम? एक मॉलिक्यूल H2O के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 18 U. 18 यू. 18 एक मॉलिक्यूल बहुत छोटा है, तो मास हम किसमें मेजर करते हैं? 18 U सर. 18 यू 18 U। लेकिन तुम्हें किसमें चाहिए? ग्राम में चाहिए। किसमें चाहिए? ग्राम ग्राम में. में। ग्राम में। तो ग्राम में कैसे आएगा? यू को ग्राम में कैसे चेंज करेंगे बताओ? यू को ग्राम में कैसे चेंज करेंगे? यू की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 1.66 into 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। 24 ग्राम। तो उल्टा सवाल भी कर लोगे कि नहीं कर लोगे? यस सर. बोलो। कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है कि यू देखे ग्राम को ऐसा ही है कुछ। ध्यान देना पक्का। म्यूट करो यार, म्यूट करो, म्यूट करो बच्चों, म्यूट करो। इट गो। यस सर. Yes, sir. Yes, sir. म्यूट करिए। चलिए आगे चले। यस सर. Yes, sir. बोलिए। अब ये सवाल थोड़ा अच्छा है ना, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा ना। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। एक कोरोना वायरस
वायरस आ गया सर, इधर मत लाइए सर, बड़ा डर है। ये कोरोना वायरस is of cylindrical shape. किस टाइप का है? Cylindrical. Cylindrical shape. Cylindrical shape and radius 10 angstrom and height 50 angstrom. हाइट कितना दिया है? 50. समझ गया? रेडियस कितना है बताओ? 10 एंगस्ट्रॉम। हाइट है देखते हैं 50। if density a specific volume बना देता हूँ। H pi ग्राम पर सेंटीमीटर। पाई सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना दिए हैं बोलो? 5 सेंटीमीटर। 5 centimeter cube plus gram. फाइंड वेट ऑफ कोरोना वायरस। 1 कोरोना वायरस। एक कोरोना वायरस का मास कितना हो? समझ रहा है? किसका मास निकालना है बोल? कोरोना वायरस। वायरस का। कोरोना वायरस। ये जो तुम्हारा कोरोना वायरस है कुछ इस तरह का है, सिलेंड्रिकल शेप का है ऐसा। दिस इज योर कोरोना वायरस। ठीक है, इस तरह का है ये। इसका हाइट कितना दिया है बताओ? 50 एंगस्ट्रॉम। और ये जो इसका दिया है डायमीटर, सॉरी रेडियस कितना दिए हैं बताओ? 10। 10 एंगस्ट्रॉम। और स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया, क्या दिया है स्पेसिफिक वॉल्यूम? थोड़ा सा ध्यान देना। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी का यूनिट क्या होता है जानते हो? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट क्या? देखो इसका उल्टा है, क्या देखो तो? उल्टा है। यस सर। है ना? Yes, sir. यही सब यस भाई एग्जाम में ये आया हुआ वाला एग्जाम में कई बार कुछ उल्टा पुल्टा काम करना तो कॉमन सेंस लगाना होगा। डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम। उल्टा करेंगे तो नहीं हो जाएगा। देखो यूनिट चेंज होगा नहीं चेंज होगा बताओ? हमें उल्टा करना Yes, sir. चेंज होगा। चलो यार, तो मिला जुला के इसका मतलब डेंसिटी कितनी आ गई बताओ? डेंसिटी कितनी आ गई? स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? पाई। 5 तो डेंसिटी 1 बाई पाई आ गया। 1 by pi। यस सर। और यूनिट उल्टा हो जाएगा। बोलो बच्चे, यस सर। बोलो। यस सर। अब ध्यान दो। तुम लोग जानते हो कि 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? कितना होता है 1 10 to the power minus 10 meters. 8 सेंटीमीटर सर। 8 सेंटीमीटर। क्योंकि हम सेंटीमीटर लेते हैं। अब चलो, सिलेंडर अगर है तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। यस सर। यस सर। वॉल्यूम Yes, कितना हो sir. जाएगा? वॉल्यूम बराबर पाई आर पाई स्क्वायर एच। एच। और मास कितना होगा बताओ? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। यस सर। यस सर। यस बोलो यार। यस मैं निकालने जा रहा हूँ, ध्यान देना। पाई आर की वैल्यू कितना लिखूं? 10 10 into 10 into 10 to power minus। लिखें? तो वो क्यों -8 क्यों? A का वैल्यू 1.5050 into देखो 10 क्यों? to power इसलिए minus 8. देखो ध्यान, डेंसिटी तुम्हारा सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये भी तो सेंटीमीटर में होना चाहिए। यस हाँ। सर। यस सर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर है कि नहीं? यस डेंसिटी sir. क्या होगा? यस 1 बाई 1 पाई by होगा। pi. और 1 Yes, ग्राम में sir. आएगा पूरा मास किस में आएगा तुम्हारा?
ग्राम में ग्राम ग्राम में। पाई पाई रहेगा कि गया? गया खत्म। गया गया। Yes, मिला sir. जुला के मास कितना आ गया? मास कितना आ गया बताओ? मल्टीप्लाई कर लोगे? यस Yes, सर sir. यहाँ यस यहाँ से यहाँ से आएगा 10 की पावर -14 और 8 -14 और 8 कितना होता है बताओ? 22। ये 5 इंटू 10 की पावर -21 ग्राम आएगा। बोलो यस सर Yes, sir. बोलो। यस सर Sir. सर और अगर इसको किससे डिवाइड कर दें? अब ये किस में हो जाएगा बताओ? जैसे ही ग्राम को इससे डिवाइड करेंगे अब ये मास किस में हो जाएगा? क्यू में सर में हो जाएगा सर। क्यू में हो जाएगा। बोलो। Yes, यस सर सर तो जब कटाओगे तो ये लगभग लगभग 3000 आएगा। लगभग लगभग क्या आएगा? 3000 3000 यू। कौन से यूनिट में? यू U में। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कैसे निकाले हैं बोलो? सर आ गया सर फिर से बता रहा हूँ। तुम्हें कोरोना वायरस का क्या निकालना है बताओ? मास वेट सॉरी वेट। मास मास निकालना, वेट निकालना कोई बड़ा बात तो है नहीं। नो सर। अगर स्टेप दिया है और सिलेंडर टाइप का दिया है तो हमें क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम निकल जाएगा क्या बताओ तो? यस अगर सिलेंडर टाइप का है और अगर रेडियस और हाइट पता है तो वॉल्यूम निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर एच से। यस सर सर यस सर लेकिन वॉल्यूम से मास पे जाने के लिए डेंसिटी की भी तो जरूरत है। यस सर। बोलो। मास बराबर Yes, sir. वॉल्यूम टू डेंसिटी होता है कि नहीं होता है? बोलो। यस हाँ? यस सर अब यहाँ देखो क्वेश्चन में डेंसिटी दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया, लेकिन उसने एक नया टर्म दिया। कौन सा टर्म दिया बताओ? स्पेसिफिक स्पेसिफिक वॉल्यूम स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब नया टर्म है, पहली बार एग्जाम में पूछा था तो कैसे डेंसिटी में रिलेशनशिप आएगा? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। लेकिन यूनिट इसका क्या है बताओ तो? सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम पर ग्राम। और डेंसिटी का यूनिट क्या होता है बताओ? ग्राम पर ग्राम सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। यानी यूनिट सेम है कि जस्ट उल्टा है? उल्टा है। उल्टा है सर। उल्टा है मतलब Reciprocal. उल्टा होगा। उल्टा होगा मतलब डेंसिटी क्या होगी? रेसिप्रोकल है तो डेंसिटी बराबर क्या होगा? 1/s वॉल्यूम होगा। बोलो। यस Yes, सर बोलो। ये हम कहाँ से पता किए? किसको देख के पता किए? यूनिट। इसका यूनिट सेम है कि रेसिप्रोकल है? एक दूसरे का यूनिट बताओ। रेसिप्रोकल। यस सर रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल है तो उल्टेंगे तब है ना? उलट दिए तो हाँ समझ गया? यस सर यस सर हम लोग खुद से भी कर सकते हैं ऐसे। बिल्कुल कर सकते हैं। मैं कह रहा तुम्हारे एग्जाम में आया था पहली बार। अगर ऐसा सवाल नहीं प्रैक्टिस करके जाओगे वहां पे नया टर्म दे देगा, आप कहाँ से खोजोगे? तो हाँ। जो सेंस में रहेगा तभी ना कर पाओगे। अब तुम जैसे कैसे करोगे? देखो वॉल्यूम तुम निकाल लिए, तुम्हें चाहिए क्या? डेंसिटी। Density. दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया, नहीं ना दिया है। नहीं नहीं। अब यहाँ स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया तो सोचो हाँ, कि सर। स्पेसिफिक वॉल्यूम का क्या यूज है? हाँ। स्पेसिफिक वॉल्यूम का क्या यूज है? तो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो तुमको समझ में आएगा। अच्छा ये तो डेंसिटी का उल्टा दिया ना। हाँ। बस समझ जाओ। समझा कि नहीं? यस सर बोलो। बस सब हो गया। तो एक बार मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब मास हमने ये किस में निकाला है? ग्राम में निकाले हैं। बोलो। यस सर। यस सर अब ये मत करना कि सर एंगस्ट्रॉन में हम लेंगे। एंगस्ट्रॉन में हम नहीं ले सकते क्योंकि डेंसिटी का यूनिट क्या है बताओ? ग्राम 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 पर सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि आप सेंटीमीटर क्यूब इसीलिए दिया ताकि आप सेंटीमीटर में कैलकुलेशन करें। ठीक है? ये नहीं हो पाएगा। सर तो हमने सेंटीमीटर में कैलकुलेशन किया और हमें पता है कि 1 एंगस्ट्रॉन 10 की पावर -8 सेंटीमीटर होता है। फिर उसे आप क्या बोल रहे हैं? वन क्या बोल- एस तो इसे क्या बोल रहे हैं? एंगस्ट्रॉन। चल लिख एंगस्ट्रॉन बोल। दीजिए। एंगस्ट्रॉन बोल। एंगस्ट्रॉन। SPR में एंगस्ट्रॉन होता है। अच्छा ठीक है? Yes, दो sir. यूनिट तुमको ध्यान रखना है कि एंगस्ट्रॉन याद रखना है और एक और को याद रखना है। एनएम का नाम जानते हो? No sir. नैनोमीटर Nanometer. Yes sir. Yes, sir. नैनोमीटर यस सर
ये दोनों बहुत ज्यादा यूज होगा, जीपोमीटर भी कभी यूज होता है, ये दोनों बहुत ज्यादा यूज होता है। चलो खैर कोई बात, चलो मैंने लिख दिया था, आ गया ना ये? नैनोमीटर वाला बता दिए सर। लिख लो। डायरेक्ट सेंटीमीटर में बता रहा हूँ, मीटर में कर लोगे ना, -9 आ यस जाएगा। सर। यस Yes, sir. ये नैनोमीटर समझ गया कि बोलो नहीं? अब देखो ये मास मैंने ग्राम में दिया, ये मास मैंने किसमें निकाला? ग्राम में। लेकिन अगर ग्राम। एग्जाम में जो ऑप्शन दिया था यू में दिया था, तो ग्राम तो यू में नहीं निकाल लोगे। निकाल लेंगे। निकाल लेंगे सर, तो ऑप्शन ग्राम में रहेगा, अगर उसका सर अगर उल्टा ग्राम कर में देंगे। रहेगा तो डायरेक्टली आ जाएगा ना। अरे यार तो ग्राम में रहेगा तब ना ऑप्शन, डायरेक्टली ग्राम। यस सर। हाँ ग्राम में रहेगा तो आ जाएगा। तो जब तुम ग्राम में निकाल लिया ऑप्शन यू में दिया, तो क्या करोगे? यू में चेंज करोगे ना? राइट। यस सर। बोलो है ना? देखो जो भी छोटे पार्ट होते हैं, वायरस बड़ा पार्ट भी, छोटा पार्ट भी बताओ। छोटा पार्ट। वायरस छोटा बड़ा रहता तो उठा के फेंक नहीं देता। बैक्टीरिया रहता है सेल के अंदर नहीं घुसता, वायरस सेल के अंदर घुसता है, और जब 2-4 करोड़ हो जाता है तब सेल को समझ में आता है कोई और है, तभी ना काम करना जाता है। यस यस सर। नया नया आदमी घुस जाता है हाँ, लोगों को अगर पता चलता है। हाँ पता नहीं चले, नहीं तो सेल को अगर पता चल जाएगा तो जैसे ही जाएगा तुरंत दौड़ा हो जाएगा, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा। नहीं भाई तुरंत एक्टिव होगा ना, सेल लड़ेगा। यस सर। ऐसे कहता है आओ आओ, और जब पूरा बन जाता है काम भर का तब कहता है जाओ। डिपेंड कहानी करेगा। खत्म, हाँ तब तक कहानी खत्म। सबके घर में घुस के चलो। उसी को मारता है सर। हाँ तो कहता चलो तुम भी हमारे साथ, हम भी चलेंगे तुम भी चलो। दिक्कत यही है, सही बात है। दिक्कत यही है इसके साथ, समझ रहे हो? वायरस के साथ यही दिक्कत है। चलो तो यही होता है, तो छोटे छोटे पार्टिकल का मास के लिए हम ये यूज करते हैं। तो मिला जुला कर आप लोग को यू का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बोलिए यस सर। Yes, sir. है ना? देखिए यही यू का कॉन्सेप्ट। अब आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे एवरेज मोलर मास। क्या पढ़ेंगे? एवरेज मोलर मास। Molar mass. हाँ अब आगे टॉपिक चल रहा है, पढ़ रहे एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास, एवरेज हम इसका किसके लिए यूज करते हैं? यूज और मोलर मास ऑफ मिक्सचर। एवरेज किसके लिए लेते हैं? मिक्सचर के लिए ना। सर के लिए सर। यस सर। यूज और मोलर मास ऑफ मिक्स किसके लिए यूज हम करते हैं बताइए? मिक्सर के लिए। मिक्सचर की सर के लिए। मिक्सचर। अब बहुत सिंपल सा तरीका है, एकदम बहुत आसान। इसका फार्मूला पहले मैं लिख दे रहा हूँ, है ना? पहले फार्मूला लिख दे रहा हूँ, फिर मैं समझा दे रहा हूँ कि फार्मूला कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है, बिल्कुल बच्चा फार्मूला है। ऐसा फार्मूला है अच्छा बच्चा वाला। ये डॉट 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 का मतलब समझते हो? हाँ उसके आगे। यस सर कंटिन्यूएशन। आगे continue हो रहा है। के आगे। यहाँ M1, M2 ये सब जो है ये है मोलर मास। ये क्या है? मोलर मास। मोलर मास। और N1, N2 डॉट 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 ये हमारा है नंबर ऑफ मोल। इसका नंबर है, बताओ। मोल भी क्या होता है? नंबर होता है। यस मोल क्या सर। होता है? नंबर का यूनिट ही ना है मोल। क्या? व्हाट इज मोल? यूनिट ऑफ नंबर। काउंटिंग नंबर। यूनिट ऑफ नंबर। मेजरमेंट नंबर जो हाँ उसका ऐसा यूनिट है ना। तो कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं। देखो कैसे फार्मूला एकदम आसान ना, तुम कई बार कर चुके हो काम, जैसे मुझे बताओ। इसका एवरेज कैसे आएगा बताओ? क्या लिखे हैं पढ़ो पहले। ये पूरा को इसका एवरेज ऐड कैसे कर आएगा? देंगे और जितना उसको डिवाइड और उससे डिवाइड कर देंगे जितने दिए हुए हैं। हाँ हाँ ठीक है। देखो तो कैसे आएगा एवरेज? एवरेज कैसे आएगा ध्यान देना सब लोग। मान लो एवरेज कैसे आएगा? क्या तो 50 है, बताओ तो कितना 50 है बताओ? क्या तो 50 है बोलो? चार। तो यही करोगे क्या तुम लोग कि कै बार 50 है? 50 को 4 बार ले लोगे क्या? यस सर। 4 into 50 प्लस 60 को कै बार लोगे बताओ? 60 into 5. 16 to 5 5 बार और बटे में क्या करोगे?
तो बॉटम में 4 No. 9 क्या 4 करोगे plus क्या? 5 plus नहीं 5. ना करोगे? Yes. yes sir. sir जो हम एवरेज का अभी तक फार्मूला पढ़े यही पढ़े हैं क्या? देखो तो जरा, Yes, यस sir. सर yes sir यही ना है? Yes, एवरेज sir. एवरेज होता मर मैं कह रहा हूँ ना, कहीं कोई फार्मूला अभी तक मैंने यूज ही नहीं किया, सब कॉमन सेंस समझ रहा हूँ। देखो यही है ये, कितना मास और कै बार मास, दूसरे का मास कै बार मास बटे में टोटल, बोलो यही ना है? yes sir Yes, sir. जैसे 4 बार 5 50 के जी, तो 50 इंटू 4 60 ऐसे ऐसे कर ली होगी। तो दिक्कत yes sir समझ गया कि नहीं समझ गया? समझ गए सर sir. कोई डाउट है? बोलिए। No, sir. no sir दिस इज नॉट ए फार्मूला, दिस इज ए कॉमन सेंस। क्या है बताइए? common sense कैसे सेंस है समझिएगा आप लोग, समझ ना, एवरेज ऐसे ही निकलवे करता है। पक्का? यस Yes. सर yes sir Sir. मिटा दे इसको यार, Yes, sir. मिटा दे। बोलो यार, तो एयर का नाम सुने हो क्या? एयर, Yes. yes sir हवा सर हवा एयर का नाम नहीं सुने हो? Yes, sir. Of course, sir. एयर क्या है? एयर क्या है? मिक्सचर, mixture of gases Many बहुत Mixture सारे of gases gases. mixture है. यस Yes, sir. सर मिक्सचर है कि नहीं? yes एयर का sir मोलर मास होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। होगा होगा। सर जब एयर का मोलर मास लेंगे तो उसके लिए किसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? एवरेज का एवरेज। क्यों? एयर मिक्सचर है, यस और सर एयर में होते तो बहुत लोग हैं, लेकिन मेनली 2 लोग होते हैं। कौन कौन होता है? नाइट्रोजन अच्छा नाइट्रोजन ऑक्सीजन 79. मेनली तो यही दोनों होता है ना, Yes, yes sir बोला हाँ है? सर yes यही sir ना होता है। nitrogen and Yes, sir. है ना? हाँ सर 79% का मतलब हम कह सकते हैं कि कितना मोल N2? 79 मोल N2। Yes, sir. और कै मोल O2? 21. 21. अगर टोटल 21। कै मोल लिया जाए, टोटल कितना? N टोटल इन 100 मोल, बोले आप? यस सर Yes, होगा sir. ना? Yes, sir. अगर जिस कमरे में तुम लोग हैं, जहाँ मैं, मान लो 100 मोल एयर है, कै मोल एयर है? 100. तो उसमें नाइट्रोजन कै मोल है बोलो? 79. 79 तो ऑक्सीजन कै मोल है? 21 moles 21 समझ गए? बोलो। Yes, sir. yes yes sir देखो अगर हम एम एवरेज की बात करें, एम एवरेज, तो एवरेज मास कितना आएगा? जरा मुझे बताओ, नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 28 28. है ना? 28 Yes, sir. नाइट्रोजन का मास। yes sir और कै वो नाइट्रोजन है? 79. 79 9 और कै तो ऑक्सीजन है बोलो? 21 इनटू 32 और टोटल 79 plus 79 plus 100 21. 100. होगा ना? yes Yes, sir सही ना? सर हाँ बोलो 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 बोलो। सही होगा कोई डाउट है किसी को? No, sir. बोलो यार, एयर का कोई पूछेगा मोलर मास तो कितना होता है ये? 28.84. 28.84 समझ गए? yes sir बोलो यार, yes क्या कैसे आया? अब देखो होता क्या है, अब तुम सोचो, अगर तुम 100 मोल सांस ले रहे हो या 100 ml सांस ले रहे हो, तो सिर्फ कै ml ऑक्सीजन ले रहे हो? 100 ml। 21. 21 अब सोचो अगर किसी का लंग खराब है, कोरोना वायरस हो गया, लंग कमजोर हो गया, और अगर वो एयर लेगा, समझो 100 ml लिया, और सिर्फ कितना का जरूरत बॉडी को मिलेगा? 100 में कितना बॉडी को मिलेगा बोलो? 21 20. 21। बाकी 80 का कोई यूज की नो यूज? नहीं no यूज है. use अब सोचो, एक को लंग हमारा गया, 50% लंग काम नहीं कर रहा, ऊपर से जो हम एयर ले रहे हैं वो 20% बोलो, 100 ले रहे हैं, हमारा 20 का काम होगा। अब 50 लंग है तो 10 का काम होगा, बोलो। हाँ. yes Yes, sir. अगर आपको जब कोरोना होता तो ऑक्सीजन दिया जाता, ताकि अगर प्योर ऑक्सीजन मिलेगा तो बताइए कम ऑक्सीजन में भी काम चल जाएगा? बोलिए। नहीं चलेगा नहीं सर सर. Sir, नहीं चलेगा. देखो बात मैं समझ नहीं पा रहा। देखो मान लो जैसे तुम्हारा लंग, नॉर्मल आदमी का लंग 100
ऑक्सीजन मतलब 100 ml का काम कर रहा है। कितने का काम कर रहा है बताओ? 100 ml का। 100 ml. 100 ml ऑक्सीजन